कागचेष्टा बको ध्यानम स्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। देखिए, आज की कुंडली में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, ठीक उसी तरह से कुंडली देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि कुंडली का जो जातक है उसके क्या लक्षण होंगे। और इन्हीं 5 लक्षणों के आधार पर कुंडली में भी लक्षण जो है कुंडली के घर और लग्न से ही प्रतीत होते हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र खंसली आज आपको लग्न और उसके साथ साथ कुछ जो इसके जो लग्न से पंचम, नवम और जो मुख्य स्थान है उनके साथ साथ में ये बताना चाहूँगा कि ये कुंडली के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे पहले लग्न जो है लग्न में यदि बृहस्पति किसी जातक का होता है तो बृहस्पति के होने से लग्न बड़ा ही बलशाली बन जाता है। और इतना बल कुंडली को मिलता है कि कहा जाता है कि पूरी कुंडली के पूरे जो 12 हाउसेस हैं इनके सारे जो 1 लाख दोष इनसे दूर हो जाते हैं बृहस्पति के केवल लग्न में बैठने से। इस स्थान पे यदि बृहस्पति है तो बृहस्पति के बैठने से कुंडली के 1 लाख दोष दूर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सुख स्थान है, फोर्थ हाउस सुख स्थान है। सुख स्थान में यदि वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो हम कहते हैं जातक बड़ा सुखी होगा। इसी तरह से यहाँ दसम स्थान में कुंडली के दसम स्थान में हम देखते हैं यदि सूर्य बैठा हो तो हम किसी भी जातक के लिए कह लेते हैं कि अब जातक को जरूर ही कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। ये सरकारी नौकरी के ही समान जातक जो है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। ये दसम स्थान बताता है कि वो बहुत एक राजा की तरह जो है अपना कार्य करेगा। ठीक इसी तरह से आप देखते हैं पंचम भाव और नवम भाव। यदि नवम भाव में हम किसी जातक का देखते हैं कि यहाँ पर केतु है नवम भाव में, तो नवम भाव से ये प्रिडिक्शन की जाती है कि केतु होने से हम कहते हैं धार्मिक जरूर होगा और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होगा। इसी तरह से कुंडली में और भी कई सारे ऐसे एकदम से जो आप आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे एक लग्न, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12th भाव। इन स्थानों में यदि आप देखते हैं कि कुंडली में इन स्थानों में यदि मंगल है तो हम सीधे कहते हैं कि ये जो जातक है ये मांगलिक है। और मांगलिक हम कहते हैं कि पहला जो स्थान है, जो पहला फर्स्ट है, ये स्थान जातक के लिए स्वयं के लिए मांगलिक होता है। और जातक अपना इस स्थान में रहकर के जातक बड़ी हाइट तक पहुंचता है मंगल होने के नाते। फोर्थ स्थान भी जातक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और फोर्थ स्थान में भी जातक मंगली जातक जो होता है हमने बहुत अच्छी रीच उनकी देखी है फोर्थ स्थान में। सप्तम और अष्टम में जातक के लिए कहते हैं कि मांगलिक ज्यादा मांगलिक माना जाता है सप्तम, अष्टम और 12 भाव का। तो क्योंकि मांगलिक दोष के तो निवारण भी हो जाते हैं यदि यहाँ पर शनि राहु केतु तीनों स्थान में होते हैं। शनि राहु केतु यहाँ होते हैं तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। और भी कई सारी प्रेडिक्शन इसके बारे में है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो मेष लग्न में यदि यहाँ पर 1 लिखते हैं 1 तो ये हो गया मेष लग्न। मेष लग्न का जो जातक होता है, मेष लग्ने समुत्पन्ना चंडो मानी धनी सुबह क्रोधी स्वजन हंता चा विक्रमी परवत्सलः। मेष लग्न में जो उत्पन्न जातक है ये प्रचंड धनी माना हुआ, शुभ कर्मों में लगा हुआ, क्रोधी लेकिन अपने ही लोगों को कुछ दुख देने वाला, विक्रमी और दूसरे लोगों को भलाई करने वाला होता है। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम मेष के सामने, यहाँ पर मेष नहीं, किसी की कुंडली में यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब है वृषभ लग्न भवो लोका गुरु भक्ता प्रियम बदा गुणी कृति धनी लोभी शुरा सर्व जन प्रिया। वृषभ लग्न में जो जातक होता है इसका
लोगों में सम्मान होता है, गुरु भक्त होता है, अच्छे वचन बोलने वाला होता है, गुणी, कीर्ति, धनी होता है, लोभी होता है और सब लोगों को अच्छा लगने वाला होता है। अब देखिए, यदि यहाँ पर 3 अंक है तो हम कहेंगे कुंडली मिथुन लग्न की है। तो मिथुन लग्न की कुंडली में मिथुनोदय संजातो मानी स्वजन वल्लभा त्यागी भोगी धनी कामी दीर्घ सूत्री रिमर्दकः। मिथुन लग्न में उत्पन्न जातक माना हुआ, स्वजन वल्लभ, त्यागी भोगी धनी कामी और दीर्घ सूत्री और जो अरिमर्दकः मतलब दुश्मनों को संहार करने वाला। इस तरह से प्रेडिक्शन ये जो मान सागरिक के अनुसार है। यदि कर्क लग्न में जातक है, यहाँ पे 4 है, तो कर्क लग्ने समुत्पन्नो भोगी धर्म जन प्रिया मिष्ठान पान संयुक्त शुभगः सुजन प्रिय। कर्क लग्न में जो उत्पन्न जातक है ये भोगी होता है, धर्म को मानने वाला होता है, धर्म पे चलने वाला होता है और सब लोगों का प्रिय होता है। ये मीठा ज़्यादा पसंद करता है, शुभगः सुंदर होता है और सुजन प्रिय अपने लोगों को अच्छा लगने वाला होता है। सिंह लग्नो भव जातो, यदि यहाँ पे 5 अंक है तो सिंह लग्न हो गया, सिंह लग्न। और सिंह लग्नो दये जातो भोगी शत्रु विमर्दकः स्वल्पोदरोल पुत्रश्च सोत्साही रणविक्रमे। सिंह लग्न में उत्पन्न जातक भोगी, शत्रुओं का नाश करने वाला, कम खाने वाला और कम पुत्रों वाला, सोत्साही उत्साहवर्धक, रणविक्रमी और अपने पूरे उत्साह में रहने वाला होता है। कन्या लग्ने भव जातो, अब यहाँ पर यदि 6 अंक है, 6 तो एक कन्या लग्न हो गया। कन्या लग्ने भवे बालो नाना शास्त्र विशारदः सौभाग्य गुण संपन्ना सुंदरः सुरत प्रिया। कन्या लग्न में जो जातक उत्पन्न होता है ये कई शास्त्रों का जानने वाला, सौभाग्यवान, गुणों से संपन्न, सुंदर व अच्छे लोगों को अच्छा लगने वाला। अब यहाँ पर यदि 7 है, 7 है, तो 7 का मतलब है तुला लग्न। तुला लग्नो दये जाता शुद्धि सत्कर्म जीविका विद्वान सर्वकला भिक्षु धनाढ़ु जन पूजिता। तुला लग्न में भी जातक अपने सत्कर्म में रह करके विद्वान और सर्व कलाओं को जानने वाला होता है। अब यहाँ पर यदि 8 है तो हम इसे कहते हैं वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में वृश्चिकोदयः संजातः शौर्यवान धनवान शुद्धि कुल मध्य प्रधानस्य प्राज्ञः सर्वस्य पोषका। वृश्चिक लग्न में उत्पन्न जातक शौर्यवान, धनवान, कुल में प्रधान और सभी लोगों का पोषक होता है, सभी लोगों को पोषण देने वाला होता है। अब यहाँ पर यदि आया आपका 9 तो इसे कहते हैं हम धनु लग्न। तो धनु लग्न के लिए हम कहेंगे कि धनु लग्ने दये जातो नीतिमानः धनमना शुद्धि कुल मध्य प्रधानस्य प्राज्ञः सर्वस्य पोषकः। धनु लग्न में नीतिवान, धनवान, कुल के मध्य में प्रधान और सभी लोगों को अच्छा लगने वाला, सब लोगों का पोषक होता है। अब मकर लग्न, मकर लग्न में आप देख रहे हैं कि मकरोदया संजातो नीच कर्म बहुप्रजा लुब्धलशो विनष्टश्च स्वकारीश कृतोधमा। मकर लग्न मतलब वहाँ पर सिंह राशि है तो उसका स्वामी शनि होता है। तो वो मकरोदया संजातो नीच कर्मा बहुप्रजा लुब्ध वयसो विनष्टश्च स्वकार्यो कृतोधमा। ये अपने कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं और गलत कामों को सहन नहीं करते। और जो है यदि इनके जीवन में यदि वो गलत ढंग से और ग्रह और इनके सामने आते हैं तो ये कभी कभार जो है अपना जो इनका पारंपरिक जो रास्ता होता है उसे छोड़ करके दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। इस तरह से ये मान सागरी के अंतर्गत कहा हुआ है। कुंभ लग्ने, अब यहाँ पर यदि 11 है तो कुंभ लग्न हो गया। कुंभ लग्ने नरो जातो चंचला चितोचिति सौहार्द्य परदारा रतो नित्यम मृदुकायो महासुखी। कुंभ लग्न के बारे में कहा गया है कि ये चंचल स्वभाव के होते हैं, सौहार्द होते हैं
स्त्रियोचित होते हैं, नित्यम मृदुकाया महासुखी, और ये जो है सुखी होते हैं। इस तरह से ये जो कुंभ लग्न के बारे में। अब मीन लग्न के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मीन लग्ने भवेत् बालो रत्न कांचन पूरितः अल्पकामः कृशांगश्च दीर्घकालम विचंतिकः। मीन लग्न में जो जातक उत्पन्न होता है ये बहुत सारे गहने पहनने का शौकीन होता है, अल्पकामा होता है, कृशांगश्च दीर्घकाल विचंतिकः, और एक विचारक के रूप में होते हैं, दीर्घ काल तक किसी चीज़ में चिंतन करने वाले होते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो मान सागरी के अनुसार प्रेडिक्शन है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, जैसे ये 10 मकर लग्न के लिए लिखा हुआ है, इसमें मकरोदया संजातो नीच कर्मा प्रजा, कि जो जातक होता है ये नीच कर्म में भी चले जाते हैं, और लुब्धो लशो विनष्टा स्वकारेश कृतोधमा। मेरी प्रेडिक्शन थोड़ा इससे अलग है। कैसे? यहाँ पर 2 स्थान है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 10 का मतलब है मीन, ये मकर लग्न। 2 का मतलब है यहाँ पे पंचम स्थान में शुक्र, और 6 का मतलब है यहाँ पे जो 9वां स्थान है, यहाँ पर है बुध का घर। तो ये बुध यहाँ पर होने से यदि बुध कुंडली में बहुत अच्छा है तो ये जातक सारे अच्छे काम करके और पूरी लाइफ में एक उदाहरण स्वरूप होते हैं मकर लग्न वाले। यदि बुध की दशा अच्छी है, शुक्र की दशा अच्छी है, तो ये जातक अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले और हर तरह से संपन्न और हमेशा ईश्वरीय गुणों से युक्त होते हैं। अब इसी तरह से इसमें और भी जो भी प्रेडिक्शन ईमान सागरी के अनुसार दी हुई है, इसमें सारी ये जो प्रेडिक्शन है ये डिपेंड करता है ग्रहों के कि प्लेनेट कहाँ पर, कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, उनकी डिग्री कितनी है, और वो कुंडली में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं इस जातक के लिए। क्योंकि दशा और अंतर्दशा के आने पर वो जातक के लिए बहुत ही अच्छा सुफल वाला रास्ता ढूंढ लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो आपके पास लाना चाहूँगा जिसमें मैं आपको कुंडली की कुछ विशेष टिप्स बताना चाहूँगा। आप इसी तरह से बने रहें और जल्दी ही मैं दूसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।